शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका औरंगजेब से संबंधित है और ये पार्ट 1 जो है आपका मुगल वंश का समाप्त होने वाला है। और संभवतः जो है हमारा प्रयास ये रहेगा कि हो सकता है शेरशाह और शिवाजी ये दो और वीडियो मिलेगा। इसके बाद जो है ये सीरीज हो सकता है रोक दिया जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे भाई जो है रुचि नहीं लग रहा है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, इसलिए जो है वीडियो पसंद नहीं आता होगा। यही कारण से जो है इस सीरीज को हम रोकेंगे। इससे जनरली बहुत सारा वीडियो जो है हम आपको इस सीरीज के माध्यम से करवा चुके हैं, लगभग 30 प्लस वीडियो का। खास करके सभी जो है हिस्ट्री से संबंधित है। ऐसे अगर रिस्पॉन्स देखेंगे एक दो दिन अभी और आपको वीडियो मिलेगा। इसके बाद अगर रिस्पॉन्स अगर ठीक ठाक रहा तो फिर हमारा प्रयास रहेगा आधुनिक भारत भी आपको खींच दे इसी तरह से रिवीजन के माध्यम से। तो औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से 1707 है। अब देखिएगा, औरंगजेब का जन्म जो है 1628 ईस्वी में गुजरात में होता है। इनके पिता शाहजहां और माता जो है मुमताज महल के गर्भ से, ठीक है। इनका अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीतता है, जो कि इनकी दादी थी, है ना। नूरजहां यानी जहांगीर की पत्नी थी। तो औरंगजेब का अधिकांश जो समय था वो नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां का मूल नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद जो है औरंगजेब ये मुगल वंश का ऐसा शासक थे जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश का वह कौन शासक था जिसने जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो औरंगजेब। और 2 बार गद्दी पर कौन बैठा था ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या है? तो देखिएगा इस ऑप्शन में जो है इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर होगा, यानी मीर मोहम्मद हकीम यही जो थे इनके गुरु थे। अब देखिए ऑप्शन और जो है वो भी देख लीजिए। मुमताज महल तो ये माता थी। जय सिंह तो इनका प्रतिनिधि था, और इन्हीं का प्रतिनिधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद दिलरास बानो बेगम, इनका जो है ये जो थी औरंगजेब की पत्नी थी। इनका भी इनसे विवाह जो है 1637 में होता है, और इन्हीं का नाम जो है रबिया बीबी या रबिया उद दौरानी रहता है। उद्दौरानी है किनका? तो दिलरास बानो बेगम का। अब देखिए अकबर के मकबरा को किसने लूटा था? देखिए यहाँ औरंगजेब है लेकिन अकबर से क्वेश्चन है, तो बात क्या है जो हम आपको बता रहे हैं। अकबर के मकबरा को लूटा था कौन? तो इसका पहले आंसर कर लीजिए। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा कौन? तो राजा राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा राम हो जाएगा। अब देखिए क्या बात था। देखिए औरंगजेब जो है इनका किसान विरोधी नीति के कारण जो है जाटों ने विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और प्रथम जाट नेता कौन था? गोकुला। तो क्वेश्चन पूछता है प्रथम जाट नेता कौन था? गोकुला। और प्रतापी जो जाट नेता था वो राजा राम था। और सूरजमल जो था इसको जाटों का प्लूटो कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जाटों का प्लूटो किसको कहते हैं? तो सूरजमल को कहते हैं। तो अकबर के मकबरा को लूटा था कौन? तो राजा राम लूटा था, ठीक है। ये तेग बहादुर, तो आपको पता है कि औरंगजेब जो है तेग बहादुर को जो है मुस्लिम नहीं स्वीकार कर रहे थे, इसलिए जो है इनको हत्या करवा दिया था। फिर रबिया उद दौरानी इन्हीं की पत्नी थी, जो दिलरास बानो बेगम कह सकते हैं, है ना। और ये इन्हीं को रबिया उद दौरानी या द्वितीय बीवी, दूसरी बीवी थी इनकी, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ठीक है, तो देखिएगा सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, तो सही बात है, था। सर्वाधिक प्रांत था इनके समय, सही बात है, था। उपनाम जिंदा पीर या आलमगीर था, सही बात है। यह नगारा बजाते थे, तो नहीं, ये सही बात नहीं है। ये जो है नगारा नहीं बजाते थे, ये बीना बजाते थे। बीना बजाते थे, बीना, बीना, है ना। नगारा कौन बजाते थे? तो अकबर बजाते थे। अब देखिए इनका मकबरा जो है दौलताबाद है, तो ये सही बात है, यानी कि गलत है। नगारा नहीं बजाते थे, नगारा या नगाड़ा ये जो है अकबर बजाते थे। ये क्या बजाते थे? तो बीना। इनका मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का मृत्यु जो है कब हुआ? तो 1608 में, 1637 में, 1658 में, 1659 में या 1707 में? तो इसका आंसर जो है आपका 1707 होगा। आंसर क्या होगा? 1707 होगा, ठीक है। अब देखिए 1628 में जो है इनका जन्म होता है, किनका? तो औरंगजेब का। कहाँ? गुजरात के
दोहाद नामक जगह पर, ठीक है। आगे देखिए 1637 में क्या होता है, तो इनका विवाह होता है दिलरास बानो बेगम से। 1658 में पहली बार जो राज्याभिषेक होता है, और दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 में होता है। तो दो बार राज्याभिषेक किनका हुआ था, औरंगजेब का। दो बार गद्दी पर कौन बैठे थे, तो हुमायूं, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार स्पेन की फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन की फोड़ों ने औरंगजेब को बर्बाद किया, औरंगजेब को बर्बाद किया, है ना। किसने कहा, तो ऑप्शन है औरंगजेब खुद कहा, जदुनाथ सरकार कहा, कि निकोलो मनुची कहा, कि मुअज्जम कहा, कि अकबर द्वितीय कहा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका यदुनाथ सरकार है, जदुनाथ सरकार है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, जदुनाथ सरकार। अब देखिए औरंगजेब खुद कहा था कि मैं अकेला आया हूं और अकेला जा रहा हूं, है ना। ये औरंगजेब कहा था कि मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा या जा रहा हूं, ठीक है। कौन कहा था, औरंगजेब। अब ये देखिए इन्हीं के समय में जो है इटालियन था ये मनुची, निकोलो मनुची, ये आया था औरंगजेब के ही समय। ये इनका पुत्र था जिनको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, उन्हीं का मूल नाम था मुअज्जम। और ये अकबर द्वितीय जो था ये भी इनका पुत्र ही था। तो ये क्वेश्चन आता है कि अकबर के कौन सा पुत्र थे, यानी कि कौन थे, या फिर अकबर का पुत्र अकबर द्वितीय ने किनके बहकावे में आने के कारण जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। तो ये अकबर द्वितीय जो था दुर्गादास के बहकावा में आकर जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था अकबर द्वितीय। तो देखिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था।